Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Education. Today we will talk about Rama to the rescue. So आज हम पढ़ेंगे Rama to the rescue. Without wasting your time, चलिए स्टार्ट करते हैं. Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है. Identify the following people. हमको ये जो pupils दिए हुए हैं, ये जो लोग हैं, इनको पहचानना है. How do they help us when we are in trouble? ये हमारी कैसी मदद करते हैं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं. ट्रबल मीन्स होता है प्रॉब्लम. ये हैं फर्स्ट वाली हैं पुलिस, सेकंड है डॉक्टर एंड थर्ड है फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड मतलब वो जो जहाँ आग लग जाती है ना तो बुझाने आते हैं, उन्हीं को फायर ब्रिगेड कहते हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू. रेस्क्यू मतलब क्या होता है? द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू. इसका मतलब होता है मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना. सेव समवन, किसी को सेव करना. और आस्क समवन फॉर हेल्प, और किसी से हेल्प मांगना. तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड. सेव समवन. Save someone. Work in pairs, ठीक है. Put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. Share your answer with your teachers and classmates. जिनको इसमें ये पूछ रहा है कि जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, तो उनमें से ये कौन लोग हैं. तो शेयर योर आंसर वे, अपने जो आंसर हैं उनको अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें. अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर. जो मैन है वो बिल्डिंग में फंस जाता है जहाँ आग जल रही होती है, तो उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है या नहीं, ये पूछ रहा है. तो रेस्क्यू मतलब उसको प्रॉब्लम है, तो उसको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है ना. तो अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग, जो कि फायर में फंस गया है, तो ये होगा, ये सही होगा. वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट. और एक औरत है जो कि मार्केट में सब्जी खरीद रही है, तो उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है नहीं, तो ये रॉन्ग होगा. और ये अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट लेग. जो डॉग है जिसको लेग में चोट है, तो उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है. जी हाँ, रेस्क्यू की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है. अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट. और जो पेड़ हैं तो उनको कट कर रहे हैं, तो उनको भी रेस्क्यू की ज़रूरत है. उनको फॉरेस्ट गार्ड वो करेंगे, रेस्क्यू करेंगे. ये भी है राइट, ठीक है. अब आगे चलते हैं. द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज़ कॉल्ड द कोतवाल. इस स्टोरी में जिस पुलिस के बारे में, पुलिस मैन के बारे में आप पढ़ेंगे, उसे इसमें कोतवाल कहा गया है. सम पीपल कॉल हिम थानेदार, और कुछ लोग इन्हें थानेदार कहते हैं. व्हाट डू यू कॉल अ पुलिस मैन इन योर लैंग्वेज. आप पुलिस मैन को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, ठीक है. इमेजिन यू आर अलोन एट होम. इमेजिन करो कि आप घर में अकेले हैं. एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आप प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं. आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट. क्वेश्चन के आंसर दीजिए और इसे टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करिए. विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प. क्या आप अपने से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे या तो किसी का इंतज़ार करेंगे. अब इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है. हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम. गिव अ रीज़न. आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, रीज़न दीजिए. बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप. प्रॉब्लम को लेकर चिंतित हो जाएंगे और हार मान लेंगे. फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम. आप गुस्सा हो जाएंगे. या तो थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और क्विकली सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकले. तो इसका राइट आंसर है 3. थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, लेट अस रीड. चलिए पढ़ते हैं. रामा टू द रेस्क्यू. रामा टू द रेस्क्यू, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु. ये फोक टेल है जो कि तमिलनाडु से है, तमिलनाडु का है. इन अ विलेज वन नाइट. एक रात एक गांव पे. व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन. वो जो हस्बैंड होता है, इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ. तो हस्बैंड वाइफ की यहाँ पे बात हो रही है. तो वो जो हस्बैंड है वो बोलता है व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन. कितना मुश्किल दिन है ये. फिर बोलता है आई एम फीलिंग सो स्लीपी. मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नींद फील कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. फिर वो उसकी वाइफ बोलती है नहीं. फिर हस्बैंड बोलता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट.
क्या हुआ, तुम किसे देख रही हो? तो फिर वाइफ बोलती है, श्श, शांत हो जाओ, चुप रहो, कोई आ रहा है, देखो। तो फिर वो बोलती है, लिसन, सुनो, somebody is trying to get in, कोई है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो देखता है, उसका हस्बैंड बोलता है, आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन एंड द नॉइज़ हैज़ स्टॉप। वो बोलता है, मुझे लगता है कि शायद वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है, क्योंकि जो आवाज़ थी वो बंद हो चुकी है। लाई डाउन, डोंट लुक। तो हस्बैंड बोलता है कि सो जाओ, मत देखो। फिर बोलता है, इट्स अ थीफ, यह एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, पता नहीं वो कैसे रामा की नज़रों से बचकर वो यहाँ तक आ गया। रामा वॉज द विलेज कोतवाल, जो रामा होता है वो विलेज का कोतवाल होता है। मैंने फर्स्ट में बताया ना कि वो जो पुलिस होता है उसको उस गांव में कोतवाल बोलते हैं। लेट अस डिस्कस, सर्कल द ऑड वन, इनमें से जो अलग है उसको सर्कल करें, ठीक है। द कैरेक्टर्स आर, कैरेक्टर्स कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन नहीं है तो चिल्ड्रन को हम सर्कल करेंगे। हु एंटर्ड द हाउस, गेस्ट, रॉबर और कोतवाल। कौन आता है घर में? गेस्ट आता है, रॉबर चोर आता है, या कोतवाल आता है, पुलिस आता है? कौन आता है? चोर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? पत्नी बोलती है, हमें क्या करना चाहिए? हस्बैंड बोलता है, आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। और फिर वो लोग प्लानिंग बनाते हैं, जैसे हम किसी भी सीरियल को देखते हैं या तो कार्टून देखते हैं तो ऐसे प्लानिंग बताता है ना, लेकिन मुंह से बताता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे सब साइलेंट हो जाता है और बोलता है, आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। फिर बोलता है, इसी दौरान मीनवाइल वॉइसेस, वो सोचता है, जो थीफ होता है तो सोचता है, सोचने का होता है तो वो ऐसा बबल बना होता है, ठीक है। और ये डायलॉग फॉर्म में है, ये सब ये बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन ये सोच रहा है, ऐसे बबल फॉर्म में है। और ये क्लाउड बना है ना, ये क्लाउड बना है तो इसका मतलब ये सोच रहा है, ठीक है। तो सोचता है, वॉइसेस, आवाज़ें आ रही हैं, दे आर अवेक, मुझे लगता है कि वो जागे हैं। आई विल हैव टू वेट, मुझे इंतज़ार करना होगा, टिल दे फॉल स्लीप, जब तक कि ये सो नहीं जाते तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। फिर ये थीफ बोलता है, सोचता है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग अपना मनी कहाँ रखे होंगे, अपना पैसा कहाँ रखे होंगे, मुझे आश्चर्य है। फिर सोचता है, दे आर सेइंग समथिंग, शायद वो कुछ कह रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे अच्छे से सुनना होगा, पास से जाकर, मुझे पास से सुनना होगा अच्छे से। वॉट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, वो वाइफ बोलती है, वॉट शुड वी नेम अवर चाइल्ड, हम अपने बच्चों का नाम क्या रखाएंगे, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? फिर वो हस्बैंड बोलता है, इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो लड़का होगा तो उसे हम रामा कहेंगे। ओके। फिर वाइफ बोलती है, रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, हाँ रामा, यह एक अच्छा नाम है। फिर थी व्हेन ही इज़ इन द हाउस, बोलती है, वाइफ बोलती है कि जब वह घर में होगा, रामा होगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, मैं उसे प्यार से बुलाऊंगी और धीरे से बुलाऊंगी, टू रामा रामा, ऐसे बोलिए, मैं उनको सॉफ्टली बुलाऊंगी, रामा रामा, जब वो घर में होगा। लेट अस डिस्कस, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स राइट करना है। द मैन टेल्स हिज प्रॉब्लम टू हिज वाइफ, द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो ट्रू होगा, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, सॉरी हाँ प्लान है यहाँ पे। तो जो आदमी है वो अपनी वाइफ को क्या बताता है? प्लान बताता है, दैट्स अ ट्रू। और द थीव वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट ज्वेल्स, तो ज्वेल्स नहीं जानना चाहता था, ये जानना चाहता था मनी कहाँ रखे हैं, मनी, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स। ओके, चलिए, बट व्हाट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, फिर हस्बैंड बोलता है, लेकिन जब वो यार्ड में होगा तब उसे तुम क्या बोल कर बुलाओगी? मान लो अगर वो घर में नहीं हो, वो यार्ड में होगा, तो तुम उसे कैसे बुलाओगी? फिर वाइफ बोलती है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। फिर बोलती है, जब वो यार्ड में होगा तब मैं उसे थोड़ा और तेज़ में चिल्लाऊंगी, और तेज़ में उसको बुलाऊंगी,
रामा रामा ऐसे। आई विश, फिर ये थीव सोचता है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपना सिली गेम मतलब बेवकूफ़ी वाला गेम बंद करें एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड, और जल्द ही अपने पैसों के बारे में बात करें, उम्मीद करता हूँ। फिर बोलता है और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, कम से कम सो तो जाएं, बात भी ना करें तो कम से कम सो तो जाएं। बट माई डियर, वो हस्बैंड बोलता है, बट माई डियर, प्लीज माई डियर, what if the boy is not in the house or in the yard but in the street? बट माय डियर, अगर मान लो जो बॉय है, जो हमारा बच्चा होगा, वो ना तो घर में है और ना तो यार्ड में है, और मान लो कि वो स्ट्रीट में है, वो रोड में है, तब तुम उसे कैसे चिल्लाओगी? फिर वाइफ बोलती है, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब फिर मैं और ज़्यादा तेज चिल्लाऊंगी, रामा रामा। फिर वो जो रामा होता है वो भाग कर आता है और देखता है, वो भाग कर आता है। फिर लेट अस डिस्कस, अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा, अपने दोस्तों के साथ नाम चिल्लाए रामा, सॉफ्टली, लाउडली एंड वेरी लाउडली, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? अब आप लोगों को ये सोचना होगा कि आगे स्टोरी में क्या होगा। फिर रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस, रामा जो विलेज कोतवाल होता है वो घर की तरफ दौड़ता है, फ्रॉम विच ही हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, जहाँ से उसको अपने नाम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उधर ही वो दौड़ता है। ओह ओह सम thief हैज़ dug his way into this house, और कोई चोर है जिसने इस घर के रास्ते को खोद दिया है, डग किया है ना, किसी ने खोद दिया है। देन वो उसी रास्ते से फिर वो घर के अंदर जाता है, ये देखिए, उसी रास्ते से घर के अंदर जाता है, और फिर एटलीस्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, फिर ये थीप जो है वो सोचता है कि थैंक गॉड, कम से कम इन लोगों ने अपनी बकवास बंद तो की। नाउ अब शून दे विल गो टू स्लीप एंड, और वो जल्दी मतलब सोने जाएंगे। फिर यू आर अंडर अरेस्ट, वो जो रामा होता है वो उसको बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, इट्स रामा, ही हियर्ड अस, वो जो हस्बैंड होता है वो बोलता है यह रामा है, शायद उसने हमें सुन लिया, उसने हमें सुन लिया। तो फिर उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है द प्लान वर्क वर सेव्ड, द प्लान वर्क वर वी आर सेव्ड, प्लान जो है वो सक्सेसफुल हुआ और हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, मैन और उसकी वाइफ, उन दोनों ने अपनी क्लेवरनेस, अपनी होशियारी से अपने आप को बचा लिया और चोरी होने से बचा लिया, अपने आप को सेव कर लिया। Let us discuss work in pairs to match the word in column A with the meaning in column B. Check your answer by sharing them with your teacher and classmates. अब इनको आपको मीनिंग वो करना है, मीनिंग मैच करना है। वंडर फर्स्ट होगा इसका, वंडर मीन्स होता है सरप्राइज, फीलिंग सरप्राइज, तो फर्स्ट ये यार्ड एंड एरिया आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के जो बाहर का एरिया होता है उसको यार्ड कहते हैं। ये सेकेंड चैटर मीन्स किसी भी चीज़ को लेकर फालतू में बातें करना बिना टॉपिक के, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो ये होगा थर्ड। मे बी इंस्टीड, तो इंस्टीड का होगा इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, इसका होगा फोर्थ। और क्लोजली मीन्स केयरफुली होगा फिफ्थ ये, और परहैप्स मीन्स होता है मे बी, तो ये 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल्स वर्ड्स एज यू रीड दिस स्टोरी, रामा टू द रेस्क्यू, मेन कैरेक्टर्स, तो इसमें मेन कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं। मेन कैरेक्टर्स में कौन थे? हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। सेटिंग कहाँ हो रही थी? सेटिंग मतलब जहाँ पे ये सारी स्टोरीज हो रही थी, तो इन देयर हाउस, ये सारी चीज़ कहाँ होती है? घर में हो रही थी इनके। अदर कैरेक्टर्स कौन था?
एक तो थीफ एंड सेकेंड था रामा। प्रॉब्लम क्या था? रॉबरी, चोरी थी, जो चोरी होने वाली थी वो थी प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन कौन था? रामा। प्रॉब्लम था थीफ, यहाँ पे लिख सकते हैं थीफ जो है रॉबर, ये तो थीफ, और सॉल्यूशन था रामा। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं एक अलग से इसका वीडियो डाल दूँगी, क्वेश्चन आंसर का एक अलग वीडियो डाल दूँगी, आप कमेंट में मुझे बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।